नाजरीन, आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद अकान अब्बासी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मखसूस नशिस्तों के मामले और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। हमारी आदत है कि बड़ी मुबारकबादें भी देते हैं, तारीफें भी करते हैं। तारीफ उस शख्स की होती है जो अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम करे। अगर अदालत ने एक फैसला किया है, उनका ये काम है। जब एक जज अलग उठाता है, वो कहता है कि मैं आइन को डिफेंड और प्रोटेक्ट करूंगा। उसका एहसास नहीं है किसी को कि आदमी पर या किसी जमात पर या किसी कानून के मामले में। जिसका काम है रोजमर्रा का काम, वजीरों के अपने काम है, कमिश्नर का अपना काम है, फौज के अपने काम है। हम काम जो आम मेरी जिम्मेदारी है वो पूरी करने पर मेडल बांट सकते हैं। तो फैसले तो वाकई इंशाअल्लाह 700 दिन पर अगले साल जाएंगे। तो जैसे मैं फैसला कर दिया, ये कोई मुश्किल फैसला नहीं था मेरी नजर में। आइन बड़ा क्लियर है। मैंने जितनी कौमी असम्बली की सीटें जीती हैं, उससे ज्यादा मैं एक सीट भी नहीं ले सकता रिजर्व की। इसमें कोई दो राय है नहीं, दो राय हो नहीं सकती। और मैं हैरान हूं कि PMLN और पीपल्स पार्टी जैसी जमातें जो जमहूरी जमातें कहलाती हैं, उनको इस बात का खुद एहसास होना चाहिए था। जमहूरियत ऐसे फैसलों से बनती है। तो कहते ठीक है, सीटें खाली पड़ी रहे, अगर आप ये फैसला नहीं कर सकते सीटें जिसकी हैं, लेकिन हम पर उन सीटों का हक नहीं। कोई कानून के मुताबिक, जमहूरी असूलों के मुताबिक, पार्लियामान के असूलों के मुताबिक हमारा हक नहीं है। उस दिन मुल्क में जमहूरियत आगे चलती, लेकिन हमें सीटों का लालच था तो दौड़ कर बैठे, हमने इंतजार नहीं किया। ये बदकिस्मती आज इस निजाम की। ये वो निजाम जिससे हम आज बात कर रहे हैं, अवाम पाकिस्तान यही बात करती है कि ये खराबी हमें दूर करनी है। हमें जमहूरी कदरें, पार्लिमानी कदरें खुद के लेकर आनी है। हमने आइन का दिफा करना है, मुल्क आइन के मुताबिक चलाना है, फिर मामला आगे बढ़ेगा। बाकी कभी तस्वीर नहीं मिल जाएगी, सीटें कैसे मिल गई, जजेस ने फैसला किया, लिखा हुआ है, अभी शॉर्ट ऑर्डर आया, बाकी भी आ जाएगा। उसमें आप उसको डिबेट कर सकते हैं, आप हर फैसले को डिबेट कर सकते हैं, फिर फैसला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमारे साथ रोजगार की वोटों के मामले को डिबेट कर रहे हैं, उसके बाद बहुत से फैसले हम डिबेट कर रहे हैं, फिर फैसले तो इम्प्लीमेंट हो गए ना। तो ये फैसला भी इम्प्लीमेंट होगा। डिबेट तक करते थे, हुकूमत को कुछ अच्छा नहीं लगता कि ठीक है सियासी जमात जरूर बात करे। हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद करनी शुरू कर दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो बात मुनासिब नहीं करती, नतीजत क्या होता है, अच्छी बात नहीं करती। पार्लियामान में बात कर रहे, लीडर हाउस कमिश्नर जाए, ये फैसले हुए, फिर इसके बारे में ये क्या है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप क्या तासुर देना चाहते हैं, दारू में चाहते हैं। जब ये जज जो फैसले करते थे, आपके हामी करते थे, आपको इसे आपने कुछ तनकीद नहीं की। मैं ये कहता हूँ जज जिम्मेदारी पूरी करते हैं, गलतियां हमारी बेगुनाह गलतियां हुई है। इस फैसले से कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने चुनाव हुए है। अब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने तो सुनी नहीं है, लेकिन ज्यादा लोगों ने बताया है कि हुकूमत जो है वो PTI को बैन करना चाहती है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पोलिटिकल जमातों को बैन नहीं। आप किस तरफ जा रहे हैं कि मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? आज मुल्क को जरूरत है जोड़ने की। आप मुल्क को मजीद तकरीर करना चाहते हैं, मुल्क में सिखार चाहते हैं, तो इख्तियार भी आपके पास नहीं है। शायद दोबारा भी एहसास नहीं है, खुद किसी को बैन नहीं करता। आर्टिकल 6 की बात करें, हमारा शौक आर्टिकल 6 का, हर बात आर्टिकल 6 की बात करते हैं। आर्टिकल 6 लगा और बहुत से लोगों में लग जाएगा, तो आज हुकूमत के पे भी लग जाएगा। इसलिए बड़ी एहतियात के साथ ये काम हमें करना चाहिए। आज कोई और रास्ता नहीं है, आपको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने हमें जेल में डाला, हम उसको जेल में डाल रहे हैं, अब सब मिलकर किसी को जेल में डालेंगे, कौन सी इजाजत? इमरान खान ने गलती की, आपने गलतियां दोहरानी है।
उसने जुल्म किया, अपने जुल्म का बदला लेना है। उसने बीवी बच्चों को जेल में डाला, बीवी बच्चों को जेल में डालना चाहते हैं, डाल सकती है। इससे क्या मामला दुरुस्त हो जाएंगे, तुम ठीक हो जाएगा, इंतजार खत्म हो जाएगा। किस तरफ जा रहे हैं, ये कौन सी सोच है? इसलिए आज कानून के मुताबिक बात करें, ग्रुप में निशान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद हक़ान अब्बासी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मखसूस नशिस्तों के मामले और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।